जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि ये जो टाइम आप हमें दे रहे हैं एफओवी सेंस पर, श्रीमद् भगवद गीता की ये बातें आप खुद भी समझें। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि दूसरों को भी समझाएं। एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 1 में आपने देखा कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर उनको नहीं दिया। दुर्योधन काफी दुखी हो गए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाए। इस शंखनाद के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों और परिवार और दोस्तों को देखकर अर्जुन में एक फैमिली वाला स्नेह जाग गया और वो धनुष बाण त्याग कर कायर की तरह रथ के मध्य भाग में बैठ गया। संजय कहते हैं, कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन के नेत्रों में इतने अधिक आंसू भर गए कि वो पूरी तरह देख पाने में असमर्थ थे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से बोले कि ऐसे युद्ध के मौके में तुम्हारे अंदर शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, परंतु यह कायरता तुम में कहां से आ गई? यह कायरता तुम्हारे भावों और वचनों में ही नहीं, तुम्हारी सभी क्रियाओं में आ गई है। यह कायरता तुम्हें अपयश देने वाली है। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर होते हैं। तुम्हारी इस कायरता में कल्याण की बात बिल्कुल ही नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हारे नरक में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकृति करने वाला होगा। अतः हे पार्थ, युद्ध न करना धर्म की बात नहीं, ये तो नपुंसकता है। इसीलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर ये हिजड़ापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर शतरानी मात्रा के पुत्र हो और स्वयं भी एक शूरवीर हो। जन्म और प्रकृति से यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसे तुच्छ चीज को त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। कंठ भीष्म मह संदक्ये द्रोण च मधुसूदन इशुंभी प्रतियोत्स्यामि पुजार्व वरिसूदन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं कायरता के कारण युद्ध में विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जो मेरे आदरणीय और पूजनीय है, उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना मेरे लिए बड़े पाप की बात है। युद्ध ना होने से मुझे राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मुझे दुख और कष्टपूर्ण जीवन जीना होगा। यहां तक कि भीख मांगना, जो कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होता है, उसे जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा में मैं इस कष्टदायक जिंदगी को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनके धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। विशेष बात यह है कि कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर अर्जुन धर्म को भी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान उन्हें राज्य दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध करने में अर्जुन को बुराई ही बुराई नजर आ रही है, जबकि वास्तव में भगवान तो उनका कल्याण चाह रहे हैं। जो बुराई बुराई के रूप में हमारे सामने आती है, उसे मिटाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बुराई अच्छाई बनकर हमारे सामने आती है, उसको मिटाना बहुत ही कठिन होता है। अब रामायण में एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने राक्षस आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके। कारण यह था कि इन दोनों का वेश साधुओं का था। भलाई के रूप में बुराई खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही इस समय अर्जुन के मन में भी भलाई के वेश में
कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है, जो कि उन्हें बुराई नहीं दिख रही क्योंकि उनके भीतर अपनों को लेकर एक मोह, एक अटैचमेंट है। यही कारण है कि कृष्ण के इतने समझाने पर भी अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे। आज के जमाने में भी धन कमाने के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि दोषों भी दोष रूप से नहीं जानते। यहां अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि को कैसे मार सकते हैं क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वो वास्तव में बुराई ही तो है, परंतु वो बुराई रूप में दिख नहीं रही है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर हो सके आपको अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार सहित सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें FOV सेंस पर।